हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। बाड़मेर लॉरी मिनी रत्न पीएसयू में डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए न्यू वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन, ब्रांच वाइज कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, साथ में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कैसे फिल करना है एंड लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का। ओके, सो डिटेल में इस वीडियो को मैं आपको कवर करने वाली हूँ जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज मैकेनिकल में रिलीज हुई है। सो टोटल हम बात करें मैकेनिकल में 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। लोकेशन वाइज ये वैकेंसीज बाइफरकेटेड है। ओके, जो ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स से अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी ट्रेनिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो टोटल हम देखें 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। लोकेशन वाइज ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए हम देख सकते हैं टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगेन लोकेशन वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए। सो इसके लिए टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, ओनली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डन। एज लिमिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम एज लिमिट 25 है, मिनिमम 18 है। सिटी वाइज कितना कितना स्टाइफंड रहने वाला है वो भी उन्होंने मेंशन करके दिया है। और ये जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है वो पूरा 1 ईयर का रहने वाला है। 1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइफंड मिलने वाला है, उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट थी वो 24 जून से ये फॉर्म ओपन हो गए थे, आप फिल कर सकते थे टिल 22 जुलाई 2025। ओके, 22 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहेगी फॉर्म सबमिशन की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन किया है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं तो उनका उन्होंने साइज, मैक्सिमम साइज पूरा मेंशन कर दिया है। किस फॉर्मेट में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है तो वो फॉर्मेट भी उन्होंने मेंशन करके दिया है ना। डिटेल में उन्होंने फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दी, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा स्टूडेंट्स एंड अपलोड कर दीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आपको सेल्फ अटेस्टेड ये भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड करके कुरियर करने होंगे। उन्होंने पैराग्राफ नंबर 7 में मेंशन किया है एड्रेस भी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और मेंशन भी किया हुआ है कि जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट आपको लेकर जाना है। रिटन टेस्ट के टाइम भी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेकर कैरी करके लेके जाना है। ओके, रिजर्वेशन उन्होंने मेंशन किया है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कितना रहने वाला है। हमने मैक्सिमम एज देख लिया था, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स डिप्लोमा में 50% मिनिमम है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रिटन टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया जाएगा डिप्लोमा लेवल के अकॉर्डिंगली ही। डिप्लोमा में ब्रांच आपने देखा था, जिस भी ब्रांच के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं है ना, उसमें आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। PSU है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर टफ आएगा, है ना। जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल का ही पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको वैसे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ फॉर्म मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सो ये सिर्फ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके,
सो लेवल जो एग्जामिनेशन का रहेगा वो इजी रहेगा, डरना नहीं है, पेपर देने जरूर जाइए अगर आप एलिजिबल है तो। नेक्स्ट जो पेपर आपका होने वाला है उन्होंने सिटी मेंशन करके दी है, क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन होने वाला है। सो ये 5 सेंटर उन्होंने मेंशन करके दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका पेपर कंडक्ट होगा, है ना। इनमें से जब आप फॉर्म फिल करोगे सो आपसे पूछेंगे आपसे कि आपको फर्स्ट सिटी ऑफ प्रेफरेंस कौन सा डालना है फॉर योर एग्जामिनेशन सेंटर। सो उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करिएगा, ओके। अभी जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं और उनकी डिग्री 22/7/25 के पहले आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर तो मैंने पहले भी बताया था। रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है 1.5 आवर का, पेंसिल पेपर मोड में ये पेपर होने वाला है आपका, है ना, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, है ना, वो एलिजिबल रहेंगे आपके रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन रहेगा, कंपनी अपनी फाइनल लिस्ट आप लोगों को मेल पे आपको इन्फॉर्म करेगी एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर ज्वाइनिंग होगी, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने एक पॉइंट बहुत प्रिसाइसली मेंशन किया है कि जो भी आप एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट जहां होने वाला है, जो प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि 5 ही सिटी मेंशन्ड हैं। सो आपको बहुत अच्छे से सिटी प्रेफरेंस को ऑप्ट करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से आपने कहीं दूर वाला कोई सिटी है वहाँ पे अप्लाई कर दिया, फिर वो चेंज नहीं होगा। उन्होंने मेंशन किया लोकेशन बाद में फॉर्म सबमिट होने के बाद चेंज नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ये उन्होंने मेंशन करके दिया है लिंक, मैं भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो एज प्रूफ सर्टिफिकेट, क्लास 10 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की जो आपकी मार्कशीट है वो आपसे मांगी जाएगी, है ना, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट। देन उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंगली फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पैन कार्ड है, अदर आईडी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उस समय, तो आपको वो अपलोड करना होगा। अपलोड के लिए उन्होंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है क्या साइज़ रहना चाहिए, है ना। देन आपको क्या करना है, जो जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद ये जो उन्होंने एड्रेस दिया है यहाँ पे आपको ये एड्रेस को कोरियर कर देना है, ओके। एप्लीकेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करना है उन्होंने मेंशन किया है, और ये पेज आपको मेंशन करके ये जो पेज है इसका भी प्रिंट आउट निकालना है, और यहाँ पे आपको लिख के भी भेजना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे आप येस नो का ऑप्शन पे टिक कर दे, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज प्रूफ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th, डिप्लोमा की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कभी पहले जॉब की हुई है या फिर अभी आप रनिंग में कहीं पे जॉब कर रहे हैं उसका सैलरी सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। और उसके सामने अगर आप वो अटैच कर रहे हैं आपके पास हैं तो येस नो लिखना है ना। ये जो पेज जो फॉर्म है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ जब आप उनको सेंड करोगे तो ये ज़रूर रखना है, ये पेज इस पर लिखना है प्रॉपर और मार्क करना है। डन। देखिए उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए जिससे आप रिटन टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो पाएँ, ओके। सो जो जॉब का अगर जॉब सर्टिफिकेट आपने कभी एक्सपीरियंस लेटर है वो सब लगाने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। बट अगर आपके पास है एक्सपीरियंस लेटर वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। डन। सो ये सारा मैंने आपको नोटिफिकेशन में सारा कुछ समझा दिया है स्टूडेंट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ये फॉर्म है, फिल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा लेवल पे PSUs में वैकेंसीज निकली हुई है। अब ये भी मत सोचना कि बहुत टफ पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। अप्लाई करिए, पेपर देने जाइए, एक्सपीरियंस गेन करिए, इस टाइप की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, है ना। सो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छी जगह पे ये जो फॉर्म है वो निकला हुआ है, फॉर्म ओपन हुआ है, वैकेंसीज ओपन हुई है। सो अप्लाई ज़रूर करिए, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।